ये चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागॉजी यानी बाल विकास शिक्षा शास्त्र से जुड़ा हुआ ये टॉपिक है जो उसके प्रश्न पत्र पर आएगा। यूपी टेट सी टेट एग्जाम का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आना ही आना है। आगमन विधि, निगमन विधि, इंडक्टिव मेथड एंड डिडक्टिव मेथड और दोनों आगमन और निगमन विधि में अंतर क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इस टॉपिक को आप ध्यान से देखेंगे। तो देखिए साथियों, आगमन तथा निगमन तुलना हम यहाँ करते हैं, इसे पॉइंट वाइज आप अपने नोटबुक में नोट भी करते जाएंगे, ध्यान से देखते जाएंगे। आगमन विधि, इस विधि में विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होते हैं। निगमन विधि में सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होते हैं। यहाँ पर विशिष्ट से सामान्य की ओर और यहाँ सामान्य से विशिष्ट की ओर निगमन विधि में। विशिष्ट उदाहरणों की सहायता से सामान्य सिद्धांत ज्ञात किए जाते हैं आगमन विधि में, और निगमन विधि सामान्य सिद्धांतों का प्रयोग विशिष्ट उदाहरणों पर किया जाता है। इसमें बालक स्वयं नियमों तथा सिद्धांतों का पता लगाते हैं आगमन विधि के द्वारा। निगमन विधि में इसमें दूसरों के द्वारा ज्ञात किए गए नियम अथवा सिद्धांतों पर निर्भर करना पड़ता है। चौथा बिंदु, इस विधि में छात्र सक्रिय रहते हैं आगमन विधि में, और निगमन विधि में, इस विधि में अध्यापक को अधिक परिश्रम करना पड़ता है तथा छात्र निष्क्रिय होता है निगमन विधि के द्वारा। यह विधि एक मनोवैज्ञानिक विधि है, सीखने में सहायक है। यह विधि मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित नहीं है। कौन सी? निगमन विधि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित नहीं है, किंतु विद्यार्थियों को अधिक ज्ञान दिया जा सकता है। छठा बिंदु, आगमन विधि में यह विधि अनुसंधान या खोज करने की विधि है जिसे होलिस्टिक विधि कहते हैं। और छठवां है, यह विधि बताए गए सिद्धांतों का प्रयोग करने की विधि है। यह विधि छात्रों को नवीन ज्ञान की ओर प्रोत्साहित करती है आगमन विधि, और निगमन विधि में इस विधि से छात्रों को नवीन ज्ञान प्राप्त करने के अवसर नहीं मिलते हैं। आगमन विधि में इस विधि से सीखा हुआ ज्ञान भूला नहीं जा सकता। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसमें प्रत्यक्ष उदाहरणों को लेकर फिर से उसका पुनर्निर्माण किया जा सकता है। इस विधि में, निगमन विधि के द्वारा सीखा हुआ ज्ञान भूला जा सकता है। नवा बिंदु है, इस विधि के प्रयोग से बालकों में आत्मविश्वास को बल मिलता है आगमन विधि के द्वारा, और निगमन विधि में बालकों को दूसरे का आश्रय लेना पड़ता है। 10वां बिंदु जो अंतर है, यह विधि बालकों की शिक्षा के लिए उत्तम विधि है क्योंकि इसके द्वारा बालकों की मानसिक शक्तियों का विकास होता है, जो 10वां पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। और निगमन विधि में यह केवल मात्र अध्ययन की विधि है, इसमें रटना पड़ता है, अन्वेषण संभव नहीं है। 11वें जो अंतर है, इस विधि के प्रयोग से अध्ययन प्रक्रिया रोचक बन जाती है। 11वां, इस विधि के प्रयोग से अध्ययन प्रक्रिया नीरस बनी रहती है और छात्र भयभीत रहते हैं। तो ये साथियों आगमन और निगमन विधि में अंतर है, जो यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट जो भी एग्जाम्स आपकी हैं, बीएड डीएलएड हैं, इनमें बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागॉजी संबंधित है। और यदि आप इस वीडियो से सहमत हैं, लाइक करिएगा और अपने विचार लिखिएगा, ताकि हम टेट से संबंधित, सी टेट से संबंधित क्वेश्चंस की एक प्रश्नोत्तरी यहाँ पर हम टॉपिक बनाने जा रहे हैं, तो उसके लिए हमें मोटिवेशन मिलेगा। और इसी प्रकार की अपडेट्स आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे